नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे और ये आप लोगों को चौथी सीरीज पेश की जा रही है, तो कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। आइए तो हम लोग बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है 350 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है ये 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या जो होती है, तो यही व्यक्ति की शरीर में ऐसा अंग होता है जो 2 बार मिलता है, ठीक है। तो ये इनकी संख्या 20 होती है। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के शरीर में फ्री में 2 बार आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं, बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो ये देखिए शैशव अवस्था में होता है, ठीक है। बालक में समाजीकरण का प्रारंभ जो होता है शैशव अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो यह किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो बालक में जो नकारात्मक सोच होती है, ठीक है, वह आपका किशोरावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वह आपका बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर नामक मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं 10वां वाला, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इरेक्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, मनोवैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र जो होती है 3+ वर्ष, ठीक है। 3 साल बाद विद्यालय जाने की उम्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र जो होती है 6 वर्ष होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 जो होता है, शर्म की अवस्था कहा जाता है। तो शर्म की जो अवस्था कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है, शर्म की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वां है, अनुकरण की अवस्था किससे कहा जाता है? तो अनुकरण की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है, यानी कि दूसरों की नकल करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो स्वप्रेम की भावना जो होती है शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था में जो बालक जो होता है, ठीक है, इसके अंदर स्वप्रेम की भावना होती है, खुद में मगन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकता को मापने की विधि है। सामाजिकता को जो मापने की विधि होती है ये सोशियोमेट्री विधि द्वारा हम लोग मापते हैं सामाजिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है, ठीक है, एडलर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय होता है। तो 1 वर्ष में जो बालक का वजन होता है 3 गुना हो जाता है। 6 महीने में 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है बालक का वजन यहाँ लिया गया है, ठीक है। देखिए नीचे भी क्वेश्चन दिया गया 19वां जो होता है, 6 माह में बालक का वजन जो होता है के समय का उसका 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है, जन्म के समय बालक की लंबाई जो होती है कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है, जबकि बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। प्रश्न नंबर 21 जो होता है, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान
कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अपने परिवार से प्राप्त होता है। बच्चों को जो है, ठीक है, भाषा का ज्ञान जो प्राप्त होता है वह परिवार से होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो छठवीं में जो होता है 50,000 शब्दों तक उसका शब्द भंडारण हो जाता है। ठीक है, कितने शब्दों का? 50,000 शब्दों का शब्द भंडारण हो जाता है अगर वो छठवीं कक्षा में पढ़ रहा है तो ये सब पूरी बुक अगर उसने पढ़ लिया है, ठीक है, सभी बुकों का अर्थ, सभी शब्दों का अगर वो जान रहा है, ठीक है, तो वो सभी शब्द का भंडारण जो है उसके अंदर लगभग 50,000 शब्दों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालकों को शब्द भंडारण कितना होता है? तो यह लगभग 80,000 हो जाता है। ठीक है, अगर वो बच्चा 10 में गया है, ठीक है, तो 10 में शुरू से लेकर जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, ठीक है, और जितनी भी मतलब बुकों में शब्दावलियाँ दी गई हैं, तो इनकी संख्या लगभग 80,000 तक मापी गई है। तो इसलिए अगर वो पूरा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक है तो लगभग 80,000 शब्दों का उसके पास भंडारण होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 जो होता है, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडारण अधिक होता है? तो इसमें लड़कियों का शब्द भंडारण अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन जो होते हैं, भाषा को सीखने के साधन निम्न है। ठीक है, पहला, बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा दोहरा कर सीखता है। दूसरा जो होता है, खेल विधि द्वारा वह सीख सकता है। तीसरा, कहानी सुनकर सीख सकता है। वार्तालाप बातचीत द्वारा भी वो सीख सकता है। और पांचवा जो है, प्रश्नोत्तरी विधि यानी कि प्रश्न और उत्तर करके भी वो सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो कक्षा 6 वर्ष की उम्र तक वह अब संकेतों द्वारा बातचीत करना सीख जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह है आपका, पहला है लिंग, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है जनसंचार का माध्यम, पांचवा है समूह का प्रभाव, और छठवां नंबर पर दिया है सामाजिक आर्थिक स्थिति, और सातवें पर पारिवारिक संबंध होता है, आठवें पर जो है विद्यालय, और नौवें पर जो होता है आसपास पड़ोस के वातावरण का प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये यहाँ पर 9 प्रकार से दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ये बुद्धि का अंतर होता है। बुद्धि जो होती है मनुष्य की जो होती है विकसित बुद्धि होती है, और जबकि पशुओं का जो है, ठीक है, बहुत ही अल्प मात्रा में कम विकसित बुद्धि होती है। ठीक है, तो इसी मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता है, बस बुद्धि का ही अंतर होता है। ठीक है, अगर बुद्धि मनुष्य से निकाल दिया जाए तो वो पशु के समान हो जाता है, अगर पशु में बुद्धि फिट कर दिया जाए तो वो लगभग मनुष्य जैसा व्यवहार करने लगता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित करने वाले यूनानी दार्शनिकों ने किया था। यूनान के जो दार्शनिक थे, ठीक है, इन्होंने ही बुद्धि को परिभाषित सबसे पहले किया था। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो आधुनिक काल में जो है बुद्धि को सबसे पहले अल्फ्रेड बीने तथा ने 1904 में बताया था। अल्फ्रेड बीने नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल्यावस्था में ईर्ष्या की भावना जो होती है पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, स्वप्रेम यानी कि अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो ये ऊपर भी आ गया था प्रश्न, शैशव अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकता नापने की विधि जो होती है कौन सी है? तो सामाजिकता नापने की जो विधि होती है वो सोशियोमेट्री होती है, यानी कि समाजमिति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं, सोशियोमेट्रिक स्केल का निर्माण किसने किया था? तो ये डॉक्टर एडलर ने किया था। प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 है, डॉक्टर एडलर ने
कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो इन्होंने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई थी जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह 117 सामाजिक क्रियाएं बताए थे। प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो वह 1 माह में जन्म लेता है। ठीक है, तो उसके 1 माह में ही वह ध्वनि में अंतर को सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो दिया है, अंतर्मुखी व बहुमुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बहुमुखी का। अंतर्मुखी और बहुमुखी में जो सामाजिक विकास होता है किसका अधिक होता है? तो वह बहुमुखी। बहुमुखी यानी कि ज़्यादा मतलब कि अंतर्मुखी खुद में सीमित रहने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुमुखी बोलचाल में जो ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, अधिक होते हैं, तो इनको बहुमुखी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। इरिक्सन ने अपने सामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है? तो यह है 8 अवस्थाओं में। प्रश्न नंबर 39, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की थी? तो यह विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मन में किया था। क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक विघटन की प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? तो सामाजिक विघटन की जो प्रक्रियाएं होती हैं तो उसमें तनाव होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई और संघर्ष आदि को हम कहते हैं सामाजिक विघटन की क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 जो है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो भैया विलियम जेम्स थे। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है विलियम जेम्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर चलते हैं। बच्चों के लिए सबसे अधिक उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसने कहा था? मेंकेन ने कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह होता है जो बिल्कुल बालक की तरह होता है। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जब भी बच्चों से मुलाकात करते थे तो बिल्कुल बालकों जैसा व्यवहार करने लगते थे। बालक रोता था तो सुनते हैं हम भी कि वो भी रोया करते थे। जब बालक खेलता कूदता था तो उसके साथ खेलते कूदते थे, एकदम बालकों जैसा व्यवहार करते थे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि सीकच आचार संहिता क्या है? ठीक है, यानी कि ये सीकच यानी कि शिक्षक इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेकिंग हो गया है। तो शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूची की सूचक पुस्तिका को शिक्षक आचार संहिता कहा जाता है। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिएगा उसके छात्रों के द्वारा। ठीक है, शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहारों का सही मूल्यांकन जो होता है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसके छात्रों द्वारा, यानी कि जो शिक्षक है जितने बच्चों को पढ़ाया है उन्हीं बच्चों को हम लेकर उन्हीं से हम उसके मतलब उस शिक्षक के नॉलेज को ढूंढ सकते हैं। उसकी योग्यता और उसका प्रयास कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है वो बच्चे बता देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। 45 जो होता है, छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है तो उससे तर्क संगत विचारों को प्रस्तुतिकरण द्वारा हम लोग मतलब तर्क संगत जैसे विचार हैं इस प्रकार के प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं 46 पर। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का जो कठिन काल होता है यह पूर्व किशोरावस्था होता है,
जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो होता है सामाजिक समायोजन बहुत ही कठिन हो जाता है उस समय जब बालक जो होता है पूर्व किशोरावस्था में होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अनुसार, उस बच्ची के अनुसार और समाज में या परिवार में या अन्य जगहों पर, ठीक है, उसके लिए रहना, वो अपने जैसा सभी चीज़ों को अपने सुविधा के अनुसार बनाना चाहता है, जबकि कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके सुविधाजनक नहीं होती हैं और जिसमें समायोजन वो नहीं कर पाता है, तो बहुत दिक्कतें उत्पन्न होती है और इन दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, मित्र जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है, छात्रों के साथ, तो उनका विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो ये जीन पियाजे हैं, ठीक है। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 सुस्पष्ट स्तर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 पर, ठीक है। तो बालकों की सोच जो होती है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रयासों से होती है। यह अवस्था जो होती है कौन सी होती है? तो यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बालकों की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आज का, प्रश्न 50, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थों में किया है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो अभिसारी चिंतन थे, ठीक है, गिलफोर्ड द्वारा बताया गया था और इन्होंने जिस पद का प्रयोग किया था, ठीक है, इसी के समान अर्थ में इसे हम सृजनात्मक कहते हैं, ठीक है। सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन मतलब सृजनात्मकता, ठीक है। तो यह थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मनोज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।